नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी कहाँ पर होगी। क्योंकि मार्केट पिछले 5-6 दिन से देखा जाए कंटिन्यू फॉल कर रहा है। 11-12 दिन से उसने फॉल किया है। मार्केट ने जब 75,000 का इसने सेंसेक्स ने 75,500 का लो बनाया था 24 जुलाई को, उसके बाद ये अच्छा खासा अप ट्रेंड में आया और इसने अपने पिछले हाई को भी थोड़ा काटा, लेकिन फिर वहीं से 79,138 से घूम गया और उस दिन से मार्केट कंटिन्यू सेंसेक्स दिन प्रतिदिन गिरते 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 नीचे की तरफ आ रहा है, सपोर्ट ले ही नहीं रहा। आज उसने 77,000 के एक साइकोलॉजी लेवल को भी तोड़ दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है ये सेंसेक्स कल के लिए थोड़ा और नीचे जा सकता है। अब कितना नीचे जाएगा, एक तो एक्सपायरी का दबाव रहेगा, क्योंकि इसकी पिछली जो एक्सपायरी थी 13 अगस्त की, वो देखिए इसने ऊपर कराई थी 78,098 के समथिंग। और उससे पहले की जो एक्सपायरी थी 6 अगस्त को, वो भी ऊपर हुई थी 78,900 पे। फिर दूसरी एक्सपायरी जो हुई थी 13 अगस्त वाली, वो वहां से 800 पॉइंट नीचे हुई थी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कल की जो एक्सपायरी होगी, अगर ट्रेंड डाउन रहा तो यहां से ऑलरेडी 1100 पॉइंट नीचे आ चुका है मार्केट। और कल ये मार्केट एक्सपायरी का अगर दबाव नहीं रहा तो मुझे लगता है ये और नीचे जा सकता है, ये 76,500 के समथिंग जा सकता है। वहीं ये डेली टाइम फ्रेम है दोस्तों, वहीं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर इसे एनालाइज किया जाए तो देखिए कंटिन्यू नीचे आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन आज इसने लगातार 5 घंटे यहाँ सपोर्ट बनाया है। मार्केट बहुत खराब है मित्रों। इस समय मार्केट का ट्रेंड डाउन हो चुका है, लेकिन इसने इस गैप को कवर कर लिया है। जो ये गैप था ना, ये वाला, ये गैप था, इसको इसने भर दिया है। आज धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अब अगला टारगेट 76,500 रहेगा इसका सेंसेक्स में। वहीं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो इसने यहाँ अच्छा खासा पुल बैक मारने की कोशिश की है, लेकिन मारा नहीं है। कल अगर सेंसेक्स जो मेरे मित्र फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, कॉल पुट खरीदते हैं, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो अगर कल ये मार्केट 76,995 के ऊपर अच्छी खासी 15 मिनट की हेल्दी कैंडल क्लोज करता है, यानी 77,000 के ऊपर, ये यहां से ले लो, 77,000 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है और यहाँ सस्टेन करके ऊपर बढ़ता है,
जब भी अपन कॉल बाय करेंगे, नहीं तो कॉल बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये एरिया बहुत खराब एरिया रहा है आज के लिए। और वहीं नीचे देखा जाए पुट के लिए, अगर 76,830 के नीचे 15 मिनट की कैंडल हेल्थी कैंडल क्लोज करता है नीचे की तरफ, तो अपना व्यू यहाँ से पुट तरफ का रहेगा। अगर 77,000 के ऊपर क्लोज करके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो अपना व्यू कॉल तरफ रहेगा। लेकिन अपन को इस बीच में ये 200 पॉइंट की रेंज में, 170 से 180 पॉइंट की रेंज में अपन को ट्रेड नहीं करना है। हो सकता है ये आज घूमा है, कल भी घूमे यहाँ यहाँ, ठीक है। ये अपन ने ट्रेड नहीं करना है। अपन इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं प्लान नहीं करेंगे। अपन या तो ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, और डीप इन द मनी में करेंगे। 500 पॉइंट ऊपर है नीचे की कॉल या पुट खरीदेंगे सेंसेक्स में कल। वहीं निफ्टी में देखा जाए तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ रहा है धीरे धीरे, और 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट है। जब तक ये आज के लो को नहीं तोड़ेगा कल, और ये हाई के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, जब तक अपन इसमें दूरी बना के रखेंगे। क्योंकि ये एक ऐसी रेंज है कि देखो दोस्तों, इसने यहाँ पे बहुत से लोगों को फंसाया था बीच में। इस जोन में देखा जाए ये जोन बहुत खराब जोन है, 24,150 तक के बीच में। ये बहुत खराब जोन है। ये हो सकता है नीचे आए 24,000 को सपोर्ट करके ऊपर आए, लेकिन ये जोन बहुत खराब जोन है। अगर ये यहाँ से टूटा तो फिर 24,800 आता ही आता है, 23,800 ये अपन को मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये यहाँ से टूटा तो ये 23,800 पे सपोर्ट बनाता है। 24,000 को तोड़ के यहाँ पे अपन को 150 से 200 पॉइंट कैप्चर करने का मौका मिलेगा नीचे की तरफ, अगर 24,000 को तोड़ता है तो, और अच्छी हेल्दी कैंडल क्लोज करे नीचे की तरफ। वहीं ऊपर की तरफ इसमें जाने के चांस बहुत कम है, क्योंकि देख रहे हो आप अभी ये 2-4 दिन यहाँ सपोर्ट लेगा तब ऊपर की तरफ जाएगा। ये नहीं कि एक ही कैंडल ऊपर बना दें, एक कैंडल को ऊपर नहीं बनाएगा ये। अगर आज का ट्रेडिंग देखा जाए निफ्टी का, ये देखिए लोअर लो बनाता जा रहा है। यहाँ से जिस दिन से गिना है लोअर लो बनाता जा रहा है, लो नीचे की तरफ आता जा रहा है। ऊपर सस्टेन करेगा थोड़ा नीचे की तरफ, ऊपर सस्टेन करेगा नीचे की तरफ। तो मार्केट इतना खराब चल रहा है इस समय कि नीचे की तरफ 24,000 के लेवल पे आ गया है मार्केट। और यहाँ आखिरी की 15 मिनट की कैंडल जरूर उसने अच्छी बनाई है क्लोजिंग वाली, लेकिन जब तक अपन इसमें बाइंग नहीं करेंगे, जब तक 24,108 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना कर दें। ये कॉल और पुट खरीदने के लिए मैं बता रहा हूं, ये कॉल और पुट खरीदने के लिए बता रहे हैं। और वॉल्यूम भी देखा करो मित्रों, क्योंकि अगर इसे ऊपर निकलना होगा तो पहले यहाँ पे हेल्दी कैंडल क्लोज करेगा, फिर 24,168 की तरफ जाएगा। इसमें आप आराम से 50 से 60 पॉइंट कैप्चर करने का मौका मिलेगा। अगर वहीं ऊपर ना जाते हुए नीचे जाइए और ये कल की लो को तोड़ के एक 15 मिनट की कैंडल
हेल्दी कैंडल क्लोज करें नीचे की तरफ। तो अपन यहां से पुट का व्यू रख सकते हैं, लेकिन ये जोन अपना नो ट्रेडिंग जोन ही रहेगा। क्यों रहेगा, उसका कारण है कि मार्केट आज उसने पूरे दिन फंसाया है। ये यहाँ, क्योंकि ये यहाँ साइडवेज रहा है पूरा, ना तो इसने कॉल को तोड़ा है ना फुट को, धीरे धीरे वही 15-20 पॉइंटों में खेला है ये। तो इसलिए अपन फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि ये इस जोन से अपन को बच के रहना है। ऊपर निकलेगा तो कॉल खरीदेंगे 24,108 के ऊपर, 15 मिनट की हेल्दी कैंडल क्लोज करे तो। वही नीचे की तरफ जाए तो पुट खरीदें। अब दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ठीक इसी तरह बैंक निफ्टी भी चल रहा है। यहाँ एक, इसमें गिरावट तो आ रही है, कम आ रही है, लेकिन ये क्या है, ये कैसा जोन बना दिया इसने, ये देखिए कचड़ा सा बना दिया इसने। अब बताइए आप, कि कौन पैसा बना सकता है ऐसे मार्केट में, इस कचड़े में कौन बनाएगा। इसीलिए हमेशा दूर रहिए जहां मार्केट, ये क्या है, ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा है कि उसे टाइम का पैसा कमाने को मिल रहा है। अब अगर अपन देखा जाए एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं कि आज जहां मार्केट खड़ा खड़ा है, ये जून 2025 में भी, 2 जून 2025 को भी यहाँ रह चुका है मार्केट, और आज यही है। पिछले मंथ रेड कैंडल क्लोज की है, और इस मंथ मुझे लगता है इसने पिछले मंथ के हाई को नहीं तोड़ा है, और ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सस्टेन कर रहा है आगे चल के तेजी लाने के लिए। वही निफ्टी को देखा जाए, मंथली टाइम फ्रेम पे देखा जाए, तो ये पिछले मंथ में जो क्लोज हुआ था उसके नीचे आ गया है। अब देखना ये होगा इस मंथ ये इसके नीचे ही क्लोज रहेगा या ऊपर, या पिछले मंथ के लो को तोड़ेगा। और जो आज जो भाव मिल रहा है निफ्टी का 24,078, ये भाव 2024, 3 जून 2024 को भी रह चुका है दोस्तों। अब सोचिए अगर निफ्टी में ईटीएफ 3 जून 2024 को जिसने खरीदा होगा, तो उसकी वैल्यू कल 2024 में वही थी जून में, 2025 में, और 2026 जून चल रहा है, जुलाई अगस्त, यानी 2-2.5 साल पहले जहाँ निफ्टी था आज वो फिर आके वहीं खड़ा हो गया है। तो कोई 2-2.5 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है निफ्टी ने। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अब मुझे लगता है 2-2.5 साल में इसने रिटर्न नहीं दिया है, ये यहाँ सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अपन को ये देखना होगा क्या ये वास्तव में यहाँ पे क्लोज हो सकता है, आगे बढ़ने के चांस है कि नहीं। वहीं सेंसेक्स को भी देखा जाए, एक बार मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं अपन, तो सेंसेक्स में सेम यही है कि ये लेवल जो आया है वो जून के महीना 2024 की लेवल है ये। आज जो मार्केट खड़ा है ये जून 24 में हाई बनाया था इस लेवल पे आज, जहां आज है। तो देखते हैं दोस्तों मार्केट क्या कहता है, इस महीने नेगेटिव क्लोज होने के चांस अभी ज़्यादा लग रहे हैं कि ऊपर से सेलिंग आ चुकी है, ये ऊपर से सेलिंग आई है इस महीने में। दोस्तों
एनालाइज में इतना ही रहेगा अपना कि भाई अपना पैसा नहीं खोना चाहिए, अपने लेवल का शांति से बैठ के इंतजार करना, लेवल आएगा तो अपन कॉल या पुट बाय करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और पेशेंस रखना है। पैसा अगर अपना कैपिटल सुरक्षित है तो मार्केट ट्रेड आज नहीं कल देगा, कल नहीं परसों देगा। और मार्केट में 3 बजे के बाद अपन को कोई ट्रेड नहीं करना है। मार्केट इतना खराब हो चुका है कि 3:15 पर इंडेक्स हो जाता है बंद। कॉल पुट के प्रीमियम दौड़ते रहते हैं। उसमें इतना अंदाजा लगाना या एनालाइज करना इतना मुश्किल है कि कौन सा प्रीमियम बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है। जिस तरीके से आपने पिछले गुरुवार को देखा हो, सेंसेक्स की एक्सपायरी में 3 रुपए की जो कॉल थी वो 180 हो गई, और जो पुट की 180 थी वो 0 हो गई 78,000 की। आपने पिछले गुरुवार को अगर देखा हो मार्केट, और कितने टाइम पे, 3:28-29 पे। अब कौन खरीदेगा 3:28 पे 3 रुपए की कॉल? उसके बाद 3 रुपए फ्री का तो है नहीं जो जीरो कराने छोड़ देगा। अब वो 180 हो रही है तो इसमें कोई क्या कर सकता है 2 मिनट में ही। तो इसलिए ये मार्केट है, गैम्बलिंग से दूर रहे, क्योंकि गैम्बलिंग में पैसा जाता है। और गैम्बलिंग में तो 50% के चांस रहते हैं, यहाँ पे 50% के भी चांस नहीं है, यहाँ 0 होता है, सीधा सीधा 0। तो इसीलिए आप एनालाइज करना सीखे, कहाँ से सपोर्ट डाले, कहाँ रेजिस्टेंस डाले। और ठीक इसी तरह मैं आज कुछ स्टॉक आपको बताने वाला हूँ जो मेरे दोस्त भाई लोग स्टॉक खरीदते हैं, उनके लिए मैं आज कुछ स्टॉक दिखाने वाला हूँ कि अपन ने स्टॉक कैसे खरीदने चाहिए। ये अपना स्टॉक है, ये अपने हाई के नजदीक जा रहा है। इसका 1 साल का 1200 रुपये हाई है, 1180 रुपये चल रहा है, 36001 में है ये। तो अभी अपन इसको निगाह में रखेंगे कि ये ऊपर की तरफ अगर यहाँ से ब्रेकआउट इसको तोड़ता है तो फिर ये इसको भी तोड़ेगा और फिर इधर तोड़ने जाएगा। जब इधर तोड़ने जाएगा अपन 1200 बना खरीदते हुए से 1315 पर खरीदेंगे जब ये लाइफ टाइम हाई बनाएगा। उससे पहले अपन इसमें कुछ नहीं करेंगे। ये यूनाइटेड स्पिरिट है, शराब की कंपनी है, और ये यहाँ पे सस्टेन कर रही है, यहाँ एक रेजिस्टेंस फील कर रही है अपने 1 साल के हाई को तोड़ने के लिए, 52 हाई को तोड़ने के लिए। और जब ये, अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हो तो ये 1480 के लगभग आए तो इसे खरीदना, क्योंकि ये हो सकता है रीटेस्ट करने आए तो फिर दोबारा ऐसे जाए। हो सकता है ये यहाँ से यहाँ पर आया और फिर यहाँ से घूम के दोबारा निकल जाए इसे तोड़ के, ऐसा भी हो सकता है। तो इस पे निगाह रखनी है अपन को। अपन को वही स्टॉक खरीदनी है जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, ना कि नीचे की तरफ। इसमें भी देखा जाए अगर आप, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैं अपना टेक्निकल बता रहा हूँ एनालाइज करके। अगर ये स्टॉक यहाँ से 197 को तोड़ता है तो फिर ये डेफिनेट 205 तक जाएगा। तो अपन इसमें कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ये नहीं कह रहा है। और ये सारी कंपनियां हैं, फ्यूचर ऑप्शन में भी काम करती है, तो इनमें उतार चढ़ाव बना रहेगा। वही टाइटन देखा जाए, टाइटन अपना फेवरेट है, ये 3000 रुपए से मैं देख रहा हूँ इसको, और आज 5100 पे चल रहा है। ये हाई पे हाई बना रहा है तो आप इसे खरीद सकते हैं, ये लाइफ टाइम हाई पे ही चलेगा। अब ये टाइटन यहाँ रेजिस्टेंस फील कर रहा है, जैसे ही अगर यहाँ से तोड़े टाइटन अपने हाई को तोड़ेगा तो फिर दूसरा हाई बनाएगा। इसका है
5165 हाई है, अभी 5068 चल रहा है, तो फिर दूसरा हाई बनाएगा टाइटन। टाइटन को खासकर निगाह में रखना है दोस्तों। और एक रेड को कहता है ना, जब ये देखिए लगातार 8-10 दिन से निफ्टी गिर रहा है, लेकिन इस इंडेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये दिन प्रतिदिन ऊपर जा रहा है। रेड को खैतान, आप इस पे निगाह रख सकते हैं। धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है, कुछ तो कारण होगा। जब तक इसमें डाउनफॉल नहीं आता तो आप इसमें बने रह सकते हैं, अगर आपके पास इसकी स्टॉक हो तो। वही पीडीलाइट ये नीचे की तरफ आ रहा है, अपना 1 साल का हाई बनाया है। अब जैसे ही ये यहाँ पर आएगा, ये हो सकता है यहाँ से घूमे, ये से रीटेस्ट करने आए। जैसे ही ये रीटेस्ट करेगा यहाँ से, हो सकता है रीटेस्ट करने के बाद ये इसे तोड़ के निकल जाए। ये यहाँ रेजिस्टेंस फील कर रहा है थोड़ा। ये मैंने कुछ स्टॉक ऐड किए थे, ये पेटीएम है और उसका नाम बदल दिया गया अच्छा खासा। ये यहाँ पे बहुत दिनों बाद आया है, 1583 रुपये। आज निफ्टी गिरा फिर भी इसमें तेजी रही है। आप इन्हें निगाह में रख सकते हो कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे है। नायका भी यहाँ सपोर्ट बना रहा है 52 का हाई लगा के। ये की इंडस्ट्री है, ये भी अच्छा खासा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा ये, अब कितना नीचे आएगा ये तो नहीं कह सकते। यहाँ से नीचे आएगा लेकिन फिर आखिर में ऊपर ही जाएगा ये। अब देखते हैं कितना नीचे आएगा। जुबिलियन फूड भी अच्छा रीटेस्ट करके, अगर यहाँ से रीटेस्ट करके इसे क्रॉस करता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। अब ये यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद 512 पे खरीद सकते हो, 575 के टारगेट के लिए इसे 1-2 महीने होल्ड भी रख सकते हो। और स्टॉप लॉस अगर 512 पे खरीदें तो स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा 496 रुपये। और 575 का टारगेट रख के आप इसे बाय कर सकते हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी सही चल रहा है 85 रुपये पे। अब यहाँ पे हो सकता है रेजिस्टेंस फील करके ऊपर निकल जाए। ये जोमेटो है, जोमेटो 320 पे चल रहा है, इसका नाम इंटरनल हो गया है। 320 पे चल रहा है, ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छा बढ़ रहा है, इसमें आप बने रह सकते हो। ये 47-50 रुपए पे देखा है हमने, वहां से ये 2 साल में फिर आ गया, इतना आ गया। डीवी लैब ये भी अपने हाई पे चल रहा है ऊपर की तरफ। तो ऐसे स्टॉक जो बढ़ने वाले हैं, जो अपने चार्ट को ऊपर की तरफ खींच के ले जा रहे हैं, तो इन स्टॉकों में अपन बने रह सकते हो। जैसे बॉच है, ये भी रोज बढ़ता है। आज थोड़ा यहाँ रेजिस्टेंस फील किया है लेकिन बढ़ रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट थोड़ा नीचे आ रहा है, ये अभी खरीदने का लेवल नहीं है। ये अपोलो ट्यूब है, ये बहुत अच्छा शेयर है। अगर आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, खरीद सकते हो, तो आप इसे खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक आपको धोखा नहीं देगा मेरे हिसाब से। अगर आपको ये स्टॉक खरीदना है तो 2170 रुपये पर खरीद लेना, जब ये इसको ऊपर निकले। वैसे निकलेगा यहाँ से तोड़ के ऊपर ही निकलेगा, या रेजिस्टेंस लेगा तो यहाँ से लेगा। एक कप बना रहा है ये यहाँ से कप, और ये कप बना के कप ही बनाएगा। खासकर 3 स्टॉक मुझे अच्छे लगे हैं।
एक तो ये वाला अपोलो ट्यू, और एक अपना था जोमेटो भी ठीक है, जुबिलियंट फूड बहुत अच्छा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, और डीबी लैब ऊपर जा रहा है, और टाइटन ये ऊपर जा रही है। स्टॉक बहुत अच्छी है दोस्तों, इन पर निगाह रखना कि अगले वीक में ये कैसा परफॉर्म करेंगे। आज का एनालाइज इतना सा ही है दोस्तों। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन करवा देते हैं, फिर आपसे अकाउंट होल्डिंग वगैरह करवाएंगे, तो उनसे दूर रहें। क्योंकि अगर वो इतना ही पैसा कमा सकते तो फिर आप अपने लिए खुद के लिए कमाते, वो तुम्हारे लिए क्यों कमाएंगे, तुम्हारे अकाउंट के लिए क्यों कमाएंगे। तो अकाउंट होल्डिंग वगैरह दूर रहें। कोई कहे कि हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये सब फेक होते हैं। और कुछ ऐप भी फेक होते हैं जिन पे प्रॉफिट और लॉस दिखता है। व्हाट्सएप टेलीग्राम पर लाखों लोग अपना प्रॉफिट दिखाते हैं। क्या वास्तविक आप सोच सकते हो क्या कोई बंदा 10,000 क्वांटिटी लाइव मार्केट में खरीद सकता है और उसे होल्ड कर सकता है कैरी फॉरवर्ड? जब वहां 2 रुपए 4 रुपए लॉस दिखेगा तो उसे कितना लॉस दिखेगा। तो ये क्या होता है कि फ्री वाले ऐप होते हैं जिनसे वो लोग लाखों रुपए बिना रुपए लगाए आपके लिए क्वांटिटी खरीद देते हैं, बेच देते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं, उसे शेयर कर देते हैं। आपको लगता है कि इस बंदे ने वास्तविक प्रॉफिट कमाया है, लेकिन वास्तविक प्रॉफिट नहीं कमाया होता है। वो क्या होता है, जो ऐप होते हैं फ्री वाले पेपर ट्रेड वाले, जिनमें ना 1 रुपए लगेगा आपका, आप फ्री में क्वांटिटी खरीद लो, प्रॉफिट और लॉस स्क्रीन पे दिखाएगा, ना आपके खाते में आएगा ना जाएगा। वो वाले ऐप के स्क्रीनशॉट डालते हैं, वास्तविक स्क्रीनशॉट नहीं डालते हैं। ये एक स्कैम है। मैं आने वाले और वीडियो में बताऊंगा कि स्कैम किस तरीके से किए जाते हैं मार्केट में। तो आप टेलीग्राम फेसबुक या कहीं से कॉल आते हैं, या आजकल एक स्कैम और चल रहा है दोस्तों कि व्हाट्सएप हैक हो जाते हैं लोगों के और फिर पैसे मांगते हैं। तो आप कोई अगर पैसा मांगता है तो एक बार उसे कॉल लगा के कंफर्म किया जाए कि वास्तव में पैसा मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मांगा गया पैसा वो नहीं मांग रहा है, उसके अकाउंट को हैक करके दूसरे लोग पैसा मांगते हैं। तो आप इसके शिकार होने से बच जाएंगे। कभी भी जिसके खाते में पैसा डाल रहे हो तो उसे एक बार कॉल करें जब भी पैसा डालें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं कहूँगा आप अपना कैपिटल सेफ रखें, धीरे धीरे पैसे को ग्रो करें, और स्कैम आपके साथ कोई स्कैम ना हो, इससे बचें किसी भी तरह का। ठीक है दोस्तों, सेंसेक्स की एक्सपायरी कल देखते हैं किधर होगी, अपने एनालाइज किया ही है, बता ही दिया। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।